नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। पथरदेवा विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार परवेज आलम का क्षेत्र में जोरदार स्वागत हुआ। जनता से मिले अपार प्रेम और स्नेह से गदगद परवेज ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमें धोखा दिया है, जबकि बहन मायावती ने हमें सम्मान दिया है। पथरदेवा की जनता बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। जनता ने हमें मौका दिया तो अपने पिता स्वर्गीय शाकिर अली के अधूरे कार्यों को न केवल पूरा करूंगा, बल्कि पथरदेवा की जनता के सम्मान के लिए जीवन भर संघर्षरत रहूंगा। नदीम खान की रिपोर्ट। देखिए, मैं अपने कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर चला है, तो उसको भूला नहीं कहते। ये मेरा घर रहा है और यहाँ से ही मेरे पिताजी का राजनीति का शुरुआत हुआ है ना। तो मेरी भी शुरुआत यहीं से लिखी थी। तो मुझे भरोसा है कि पथरदेवा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे अपना सेवक चुनेगी। और मैं वादा करता हूं कि हनुमान बन करके पथरदेवा के लोगों के मान सम्मान की हिफाजत करूंगा और उनका विकास करूंगा। बसपा में शामिल हो गए, बसपा से टिकट लेकर आए, क्या वजह है? अपने सपा में आपके पिताजी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन पीछे इतिहास में जाइए। चाहे मेरे पिता स्वर्गीय शाकिर अली साहब रहे हों और चाहे हम लोगों ने लगातार 30-35 साल तक समाजवादी पार्टी की सेवा की, उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उसको मजबूती देने का काम किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2012 में भी अन्याय किया था। आपको जहां तक याद हो, स्वर्गीय शाकिर अली साहब जो मेरे पिताजी हैं, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही को हराया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन उनको उसमें कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने जो है सब कुछ भूलते हुए समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन हम लोगों को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे परिवार की, चाहे स्वर्गीय शाकिर अली साहब रहे हों चाहे हम रहे हों, मेरा परिवार रहा 30-35 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी के लिए जो संघर्ष, त्याग, कुर्बानी और शहादत जो मेरे परिवार ने दिया है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी ने उसका कहीं से मोल नहीं रखा। और हमारी शहादत को, कुर्बानी को, त्याग को, संघर्ष को समाजवादी पार्टी ने एक सिरे से खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बुला करके और अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि जो गरीब कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, शोषित समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उसकी आवाज़ को बुलंद करना है और जाओ पथरदेवा की लड़ाई तुमको जीत के आना है। तो मुझे भरोसा है पथरदेवा की जनता पे, जो मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी ने अन्याय किया है, उसको याद रखते हुए और मेरे पिता स्वर्गीय शाकिर अली साहब और मेरी संघर्ष को, त्याग को, कुर्बानी को, शहादत को याद करते हुए पथरदेवा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि ये जो भी, चाहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों, इन दोनों लोगों को हम लोग बुरी तरह से हराएंगे और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। भड़काने वाली पार्टी है और बस एक जाति के धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी, कैसे निपटेंगे आप? हम देखिए, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। इसको भारत जलाओ पार्टी भी कहा करते हैं। और समाजवादी पार्टी की एक नारा है कि नई सपा है, नई हवा है ना। तो समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह साहब का जो सिद्धांत था, जो वसूल था समाजवादी पार्टी का, है ना, इस नई समाजवादी पार्टी ने उस वसूल को, उस सिद्धांत को भुला दिया है। भुला करके और कुछ लोगों के हाथों में ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। परवेज जी, आपका टिकट कट गया है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? पार्टी में किसको, सपा में किसको जिम्मेदार मानते हैं? आपका टिकट कटा है सपा से, जो है आप दावेदार। देखिए, समाजवादी पार्टी को मैं जिम्मेदार मानता हूँ, समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार मानता हूँ। हम लोग एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के और दिन रात लोगों की लड़ाई लड़ा, हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज समाजवादी पार्टी लड़ाई में थी। लेकिन समाजवादी, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट बट रहा है
और जो समाजवादी पार्टी का टिकट बट रहा है, ये टिकट ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को हरा रहा है ना। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी पथरदेवा में जीतने जा रही है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, पथरदेवा में लड़ाई सिर्फ केवल 2 लोगों में होनी है, बहुजन समाज पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई होनी है। श्री सूर्य प्रताप शाही जी के पक्ष में और मेरे में होना है। और लड़ाई एक तरह से देखी जाए तो कहीं है नहीं। हम 200 अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, हर समाज हर तबके का वोट मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है। तो मुझे भरोसा है कि पथरदेवा को मैं ऐतिहासिक वोटों से जीतूंगा। और ये मैसेज देवरिया ही नहीं, कुशीनगर ही नहीं, पूरे मंडल में जो है इसका असर आपको दिखेगा। पथरदेवा से अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, हमारा एक नारा था कि स्वर्गीय शाकिर अली जी के अधूरे काम, अब परवेज आलम तेरे नाम, है ना। जो अधूरे काम हमारे पिताजी ने हमारे जिम्मे छोड़ दिया है उसको मैं पूरा करूंगा। और यहाँ पे जो बेरोजगारी की समस्या है उससे भी नौजवानों को जो है निजात दिलाने का काम करूंगा। स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, अच्छे अस्पताल होने चाहिए इस क्षेत्र में, उद्योग होने चाहिए इस क्षेत्र में, और विद्यालय अच्छे होने चाहिए, टेक्निकल कॉलेज होने चाहिए, अच्छी सड़कें होने चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, माँ बहनों का मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो इस तत्कालीन जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सूर्य प्रताप शाही जी ने वो जो है पथरदेवा विधानसभा में कुछ किया नहीं। आज भी स्वर्गीय शाकिर अली जी का काम सूर्य प्रताप शाही जी को, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा रहा है। आपके पिताजी